गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर अब किसानों ने विचार करने का फैसला लिया है। आज सुबह 9 बजे सिंधु बॉर्डर पर 30 किसान संगठनों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हालांकि किसानों का कहना है कि वो लोग सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन बातचीत से पहले शर्त नहीं होनी चाहिए। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि अगर किसान चाहते हैं कि भारत सरकार उनसे जल्द बात करे तो उन्हें पहले तय जगह पर जाना होगा। बातचीत करनी थी तो 26 तारीख का प्रोग्राम हमने दिया था पहले जथेबंदियों ने होएगा, तो उससे पहले बात हो सकती थी। एक कंडीशनल उनकी मीटिंग देने का एक तरीका है, ये उनका तरीका अच्छा नहीं है। उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, वो देश के गृह मंत्री हैं। भाई वे मीटिंग तो अभी भी कर सकते हैं, या पहले किसानों को इकट्ठा करेंगे फिर मीटिंग करेंगे। वे ये कहते हैं कि हम 3 तारीख में मीटिंग करेंगे और 3 तारीख तक के लिए व्यवस्था सरकार ने वहाँ पर करवा दी, किसान वहाँ पर आ जाए और बातचीत भी कर लेंगे। ये कहना कि अगर वे इकट्ठे नहीं होंगे तो सरकार बात नहीं करेगी। अगर कोई आपके निर्णय से नाराज है, दुखी है, क्रोधित है, तो शर्तें रखने वाले आप कौन होते हैं? मुझे बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने देखा गृह मंत्री इस दंभ के साथ आकर और शर्तें रख रहे हैं उन किसानों के सामने जिनको आपने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तबाह भी आप करें, शर्तें भी आप रखें, ये कहां के कानून? कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से गृह मंत्री अमित शाह की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सड़क पर आंदोलन करने के बजाय किसान तय जगह पर आंदोलन करें। केंद्र सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने किसान नेताओं से दिल्ली में अलग अलग जगहों की बजाय सरकार द्वारा आयोजित की गई जगह पर जाकर प्रदर्शन करने की अपील की है। अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। बिहार के सिवान में 2 पक्षों के बीच बाजार में मारपीट का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। बताया गया कि ठेला लगाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जो थोड़ी ही देर में मारपीट में बदल गया। दोनों एक ही परिवार के हैं और ये लोग ठेले पर फल और सब्जियां बेचते हैं। एक भाई सेब से भरा ठेला बाजार में लगाने आया था, लेकिन दूसरा पक्ष उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। इसके बाद कुछ लोग मिलकर ठेला को धक्का देकर हटाने लगे। इसके बाद विवाद और बढ़ा और फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरा मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कंपनी ने ऐसे मास्क बनाए हैं जिन्हें पहनकर कोरोना से बचाव तो होगा ही, साथ ही ये बेशकीमती गहनों जैसे भी हैं, क्योंकि ये हीरे और मोतियों से बने। कंपनी ने ये मास्क बेचने भी शुरू कर दिए हैं, हालांकि अभी तक इन्हें कोई खरीदार नहीं मिल पाया, जिसकी वजह है इनकी आसमान छूती कीमत, जिसे चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं। बताया गया कि इस एक मास्क की कीमत 10 लाख येन यानी भारतीय रुपयों में 7 लाख रुपए से ज्यादा है। और ये मास्क मशीन से नहीं बल्कि हाथों से बनाए गए, जिन पर हीरे, क्रिस्टल और मोतियों की खूबसूरत कारीगरी की गई। इनमें एक मास्क पर 0.7 कैरेट का एक हीरा और 300 से भी ज्यादा सोरोस्की क्रिस्टल जड़े दिखे। और करीब 330 मोतियों से बने इस मास्क ने तो दुकान पर पहुंचे सभी ग्राहकों का ध्यान खींचा। शोरूम में लोग इन मास्क को निहारते तो दिखे, लेकिन फिर भी ये मास्क अभी तक बिक नहीं पाए हैं। ये मास्क बेशक बिके ना हो, लेकिन कंपनी का मानना है कि कोरोना काल में उसके बनाए मास्क देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ही आ गई, ये भी काफी है। ये मास्क बनाकर कंपनी का मकसद मंदी की मार झेल रही फैशन इंडस्ट्री को उबारना भी है। फ्रांस में लाए गए नए सुरक्षा कानून के खिलाफ वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पुलिस को ज्यादा ताकत देने वाले इस कानून का वहां काफी वक्त से विरोध हो रहा है, लेकिन अफ्रीकी मूल के एक संगीतकार की पुलिस के हाथों पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और सैकड़ों लोग राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। नए सुरक्षा कानून के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस
के रोके जाने पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सड़क पर ही आगजनी शुरू कर दी। सड़क किनारे मौजूद कई दुकानों को भी निशाना बनाया गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एक बैंक को फूंक दिया। बैंक के अंदर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। गुस्साए लोग आगजनी के साथ तोड़फोड़ करते रहे। बवाल की आशंका को देखते हुए वहां काफी पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक न चली। लोगों ने सड़क पर रखे बैरिकेडों को ही अपनी ढाल बना लिया और पुलिस के सामने डट गए। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने जमकर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। उल्टा लोगों ने भी पुलिस पर हमला कर दिया। कई प्रदर्शनकारी पुलिस पर पटाखों से हमला करते नजर आए। फ्रांस के इस कानून के तहत पुलिस वालों की तस्वीर छापने या उनकी पहचान उजागर किए जाने पर रोक लग जाएगी, जिसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया जा रहा है। इसी वजह से बड़ी तादाद में पत्रकार और पत्रकारिता के छात्रों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जो पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालते नजर आए, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वहां हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने देखते ही देखते सड़क के किनारे मौजूद एक स्टॉल को उलट दिया। कई दूसरी दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालात बेकाबू होता देख पुलिस की कई और टीमें वहां भेजी गईं, जिन्होंने मोर्चा संभालते हुए लोगों को हटाने की कोशिश की। भीड़ पर जमकर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसके अलावा पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन गुस्साए लोग वहीं डटे रहे। राजधानी पेरिस किसी जंग के मैदान की तरह नजर आने लगी, जहां हर तरफ बस आग की लपटें और गुस्साए लोगों की भीड़ दिखाई दी। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां से गुजर रही एक गाड़ी अचानक आए बर्फीले तूफान में फंस गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ये गाड़ी बर्फ से पूरी तरह ढकी नजर आई। गाड़ी के चारों तरफ कई फीट बर्फ जमा थी, जिसकी वजह से उसका वहां से निकलना मुश्किल हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद बचाव दल की एक टीम वहां भेजी गई, जिसने गाड़ी को बर्फ से निकालने की कोशिश की। हालांकि कई फीट बर्फ जमा होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद बर्फ काटने वाली मशीन का सहारा लिया गया। मशीन की मदद से बर्फ काटकर रास्ता बनाया गया। फिर गाड़ी को निकालने की कोशिश शुरू की गई। काफी देर की मशक्कत के बाद गाड़ी में सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में हो रहे नगर निगम चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच हैदराबाद के नाम को बदलने को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ के हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि उनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा। इससे पहले रोड शो कर योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर फिर से भाग्यनगर करने की बात कही थी। हैदराबाद से उतर के हैदराबाद का नाम बदल देते, अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा इंशाअल्लाह। और आपको हैदराबाद के आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूँ, ये इलेक्शन यकीनन कई उसूलों पर कई इश्यूज को होगा। अगर आप ये इलेक्शन मुकाबला होगा हैदराबाद और भाग्यनगर का नाम रखने वालों से। अगर आप हैदराबाद को हैदराबाद रखना चाहते हैं तो आप मजलिस के निशान पतन पर मोहर लगाइए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हैदराबाद को ही कामयाब करेगा। ये चुनाव आप सब तय कर सकते हैं कि हैदराबाद में परंपरागत लूट खसोट को फिर से निजामशाही का पर्याय बनाने वाली यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की ओर छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई उपलब्धियों में पहुंचाना है। हैदराबाद के निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 1 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह हैदराबाद पहुंचेंगे। दिन की शुरुआत वो भाग्य लक्ष्मी देवी मंदिर के दर्शन से करेंगे। इसके बाद अमित शाह सिकंदराबाद में रोड शो करेंगे और दोपहर 1:30 के करीब गृह मंत्री बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जहां वो पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव का प्रचार किया। ईरान में एक बड़े वैज्ञानिक की हत्या के बाद वहां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया।
मोहसिन फखरीजादे नाम के परमाणु वैज्ञानिक की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वहां इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। नाराज लोग ईरान के विदेश मंत्रालय के बाहर इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने अमेरिका का झंडा जलाया। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप और नए राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन की तस्वीरों को भी आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने इस हमले के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ बताया। इससे पहले मारे गए वैज्ञानिक को दफनाने से पहले उनके शव को राजधानी तेहरान की मस्जिद लाया गया। वहां सैकड़ों की भीड़ उन्हें कंधा देने के लिए इकट्ठा हुई। वहीं ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने फखरीजादे की हत्या का बदला लिए जाने की कसम खाई। مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت رو خواهند داد. मोहसिन फखरीजादे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहे थे और उन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता था। ऐसे में उनकी हत्या की खबर सामने आते ही इलाके में तनाव और गहरा गया, क्योंकि ईरान ने इस हत्या के पीछे सीधा इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और बदला लेने की धमकी दी, जिसके बाद हालात को देखते हुए अपनी एक जंगी जहाज को इस इलाके में दोबारा भेज दिया। सामने आए वीडियो में यूएसएस निमित्ज नाम के ये विमान वाहक पोत समंदर में आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद अमेरिका ने भी हालात को देखते हुए अपने एक जंगी जहाज को इस इलाके में दोबारा भेज दिया। सामने आए वीडियो में यूएसएस निमित्ज नाम का ये विमान वाहक, कई लड़ाकू विमान भी इसके ऊपर उड़ान भरते नजर आए। अमेरिका ने ईरान के आसपास तैनात अपने इस जंगी जहाज को पहले वापस बुला लिया था, लेकिन वैज्ञानिक की हत्या होने के बाद इस जंगी बेड़े को दोबारा वहीं भेज दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी देश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम से पहले माना जा रहा है कि पीएम मोदी किसानों को लेकर कुछ बात कह सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन पर भी देशवासियों को अपडेट दे सकते हैं। ये मन की बात 2.0 का 18वां संस्करण है। चीन के चिंघाई प्रांत से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक जंगली भेड़िया एक जमी हुई झील में फंसा हुआ दिखाई दिया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद उसकी जान बचा ली गई। -10 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच ये भेड़िया कई घंटों तक झील में फंसा रहा, जिसकी जानकारी मिलते ही शहर के 2 अधिकारी उसे बचाने के लिए जमी हुई झील में उतर गए। दोनों को अपने करीब आता देख भेड़िया डर गया और वो घबराकर उनसे दूर भागने लगा, जिसके बाद दोनों लोग उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच गए। इस दौरान झील में जमी बर्फ की सिल्ली टूटने से दोनों अधिकारी भी उसमें फंस गए। हालांकि उन्होंने किसी तरह उसके गले में एक रस्सी डाली और उसे अपनी जान पर खेलकर वहां से बाहर निकालने में कामयाब हुए। मौत के मुंह से उसे बाहर निकालने के बाद दोनों ने उसके गले में बंधी रस्सी खोल दी, जिसके बाद भेड़िया अपने ठिकाने की तरफ भाग गया। यूपी के अलीगढ़ में फसल खरीद न होने से परेशान किसान धरने पर बैठ गए। किसानों ने अधिकारियों पर फसल खरीद में आनाकानी का आरोप लगाया। अधिकारी की और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए बड़ी संख्या में किसान मंडी परिसर में धरने पर बैठ गए और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। इनका आरोप है कि अनाज से भरे इनके ट्रैक्टर सेंटर पर 6 दिनों से खड़े हैं, लेकिन अब तक खरीदे नहीं गए हैं। किसानों ने बताया कि गुणवत्ता का हवाला देते हुए इनकी फसल नहीं खरीदी जा रही है। छोटा किसान जो है यहाँ रात को इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ पे बैठा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। धरने पर बैठे किसान अपनी मांगे पूरी होने तक हटने के लिए तैयार नहीं थे, साथ ही सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे। ऐसे में एसडीएम को किसानों के बीच आना पड़ा। एसडीएम के समझाने और फसल खरीदने के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना उठा लिया। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा। ये लोग वहां पेंशन निकालने से जुड़े एक बिल को मंजूरी देने की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस से उनकी भिड़ंत हो गई। पुलिस ने इन लोगों पर पानी की बौछार शुरू कर दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर होने लगे। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों का गुस्सा और भड़क उठा और उन्होंने भी पथराव शुरू कर दिया। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। राजधानी सैंटियागो की सड़कों पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान कई लोग हिरासत में ले लिए गए, जिन्हें जबरन घसीटते हुए वहां से दूर भेज दिया गया। इससे पहले लोगों ने खाली बर्तन बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
वहां बेरोजगारी और महंगाई से परेशान लोग अपनी पेंशन का 10% हिस्सा रिटायरमेंट से पहले ही दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। मशहूर संगीतकार वाजिद खान के निधन के कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी कमल रुख खान ने इंस्टाग्राम पर दूसरे धर्म में शादी करने के बारे में एक पोस्ट लिखी है। लव जिहाद पर छिड़ी बहस के बीच वाजिद खान की पत्नी कमल रुख ने धर्मांतरण विरोधी कानून को पूरे देश में लागू किए जाने का समर्थन किया। कमल रुख ने एक लंबी पोस्ट लिख मजहब के नाम पर अपने साथ हुई ज्यादतियों के बारे में बताया। पारसी समुदाय से आने वाली कमल रुख बताती हैं कि वाजिद से शादी करने के बाद उन पर लगातार धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला गया। कमल रुख के मुताबिक वो दबाव के आगे नहीं झुकी, लेकिन इससे वाजिद के साथ उनके रिश्ते बेहद खराब हो गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार शादी के बाद धर्म बदलने के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर आई है, जिस पर बड़े पैमाने पर बहस जारी है। लंदन में लॉकडाउन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। कोरोना की नई लहर को देखते हुए ब्रिटेन में एक बार फिर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन लोगों का एक समूह इन पाबंदियों के विरोध में उतर आया। लंदन में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, लेकिन जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने वहां बैरिकेड लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें गिरा दिया और आगे बढ़ने लगे। कुछ लोग तो पुलिस पर ही बैरिकेड फेंकते नजर आए। जवाब में पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस के हत्थे चढ़े कई लोगों को सड़क पर गिराकर हथकड़ी पहना दी गई। नियम तोड़ने के आरोप में करीब 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर पहुंचने पर जश्न मनाया। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के लिए निकले इन लोगों को 2 दिनों तक यूपी दिल्ली बॉर्डर पर रोक कर रखा गया था, लेकिन जैसे ही इन्हें इजाजत मिली, ये लोग बुराड़ी ग्राउंड पहुंचे और इसे पहली जीत बताते हुए जश्न मनाया। ढोल की थाप पर ये लोग नृत्य करते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि इस तरह का डांस अक्सर आदिवासी समुदाय की शादियों में किया जाता है। निरंकारी ग्राउंड में विरोध की कुछ अनोखी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र से किसान आए हुए हैं और किस तरीके से विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें दिल्ली पहुंचने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारा 2 दिन से रास्ता रोका गया था यूपी बॉर्डर पे। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके तो एक प्रकार से जीत हो गई है। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। मध्य प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले को जारी रखते हुए इंदौर में गैंगस्टर बलराम माली की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बलराम माली पर हत्या, अवैध वसूली जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और उसके कई मकान हैं, जिनमें एक मकान को अवैध बताकर प्रशासन ने ढहा दिया। गैंगस्टर बलराम माली के इस 2 मंजिला मकान को खुदाई करने वाली मशीन से तोड़ा गया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों के साथ कई थानों की पुलिस भी वहां मौजूद रही ताकि कोई हंगामा ना हो। बल्लू बलराम माली जो बड़ा अपराधी है, इसका एक अवैध निर्माण है जिसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। कार्रवाई के वक्त कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें हटा दिया। कोरोना से बचने के लिए दिल्ली सरकार के 50% सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कोरोना से बचने के लिए दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी 30 दिसंबर तक घर से काम करेंगे। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। ये नियम ग्रेड 1 और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को छोड़कर बाकी पर लागू होगा। एमपी के शाहजहांपुर में बिजली बिल वसूलने गई बिजली विभाग की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया, जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दिल्ली में गुपकार गठबंधन के खिलाफ बीजेपी नेता विजय गोयल ने प्रदर्शन किया और कहा कि गुपकार के नेता जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहते हैं, जिसे देश स्वीकार नहीं करेगा। ग्रेटर नोएडा में एक मोबाइल कंपनी के गोदाम में भयंकर आग लग गई। दमकल की 15 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बिजनौर में एक शादी समारोह में पानी को लेकर हुए विवाद में 4 लोगों ने एक युवक को गर्म तेल में फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। 30 नवंबर को वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से प्रयागराज के बीच 2447 करोड़ रुपए के 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
महाराष्ट्र के परभणी के छठे क्लास के छात्र अजय डाके को चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी ने हौसला अफजाई की। दरअसल डाके ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था और साथ में उनकी एक स्केच बनाकर भी भेजी थी। बिहार के गोपालगंज में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के 2 करीबियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश वारदात को अंजाम देने पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग कर भागने की कोशिश की। लेकिन तभी आसपास के लोगों ने हत्या के 2 आरोपियों को पकड़ लिया और फिर उनके साथ मारपीट की। सामने आई तस्वीर में कुछ लोग जमीन पर पड़े एक आरोपी को पीटते दिखे। इस वारदात के बाद इलाके के लोग काफी गुस्से में दिखे। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि घटना वाली जगह पर पहुंची पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई। हालांकि इस तरह गुस्साई भीड़ से आरोपी को बचाते हुए पुलिस गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाने में कामयाब हो गई। इस वारदात में विधायक के करीबी देवेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की मौत हो गई, जबकि एक साइकिल सवार घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10-20 गोली मैंने चला, 2-3 आदमी का घाव लगा, एक आदमी अस्पताल पर मैंने। इस वारदात के बाद इलाके में भारी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई ताकि माहौल न बिगड़े। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे सामान ले जा रहे सैकड़ों ट्रक वहां पर फंस गए। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिलने के बाद भी कुछ किसान संगठनों ने सिंधु बॉर्डर पर डटे रहने का फैसला लिया और उनके इस फैसले ने कई मुसीबतें खड़ी कर दी। कुछ किसानों ने तो हाईवे पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन से पिछले 2 दिनों से जैम में फंसे फलों और सब्जियों से भरे ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। सामने आई एक तस्वीर में एक ड्राइवर ट्रक से अंगूर निकालकर फेंकता दिखा। बताया गया कि 3 दिन से रास्ते में पड़े ट्रकों में रखा सामान खराब होने की कगार पर पहुंच गया है। बिल्कुल खत्म हो गया ये। और व्यापारी पे फोन पे बात हो रही, व्यापारी कह रहा है मैं भाड़ा नहीं दूंगा, तो अब कहाँ मैं जाऊंगा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी लोगों से सिंधु बॉर्डर होकर न जाने की अपील की। दिल्ली के नरेला से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां भीषण आग की वजह से आसपास के लोगों के बीच दहशत फैल गई। वहां एक गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से आग की लपटों के साथ काला धुआं आसमान में छा गया। आग की वजह से निकलते इस धुएं ने आसपास के लोगों में दहशत भर दी। फैक्ट्री से काफी देर तक ऊंची ऊंची लपटों के साथ काला धुआं उठता रहा। आग फैलने के खतरे को भांपते हुए कुछ लोग पास के एक दूसरी फैक्ट्री में पहले मंजिल में रखे सामान को बचाते दिखाई दिए। कुछ देर बाद दमकल के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। आग बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। बताया गया कि आग लगते ही फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन इस हादसे में फैक्ट्री के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर जमा किसानों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया गया, साथ ही उनके सामान को भी सैनिटाइज किया गया। वहां कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसान इकट्ठा हुए हैं, इसलिए वहां बीमारी फैलने का खतरा भी ज्यादा है और यही वजह रही कि एमसीडी के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और लोगों को ट्रैक्टरों और बाकी सामानों पर केमिकल का छिड़काव किया। और यही वजह रही कि एमसीडी के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और लोगों के ट्रैक्टरों और बाकी सामानों पर केमिकल का छिड़काव किया। सामने आई एक तस्वीर में एक कर्मचारी ग्राउंड पर घूम-घूम कर सभी चीजों पर केमिकल छिड़कता नजर आया। जहाँ पानी भरा हुआ है और जहाँ ये लोग ठहरे हुए हैं, हम उनको सैनिटाइज करा रहे हैं। महामारी से बचाव के सभी नियमों का पालन करें, इसके लिए लाउड स्पीकर से जागरूकता अभियान भी चलाया गया। आप बार-बार साबुन और पानी से हाथों को साफ करते रहें। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये कदम उठाया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की बस और कार की भयंकर टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल है। उत्तर प्रदेश के इटावा में नई दिल्ली से बिहार के दरभंगा जा रही हमसफर एक्सप्रेस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग पर वन विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है, जिसकी वजह से करोड़ों की वन संपदा जलकर राख हो रही है। यूपी के बाराबंकी में एक लापता लड़की की लाश खेत के अंदर बोरे में मिली। लड़की के शरीर पर मिले चोटों के आधार पर हत्या से पहले बलात्कार की आशंका जताई जा रही है। यूपी के बिजनौर में रजाई की दुकान में आग लगने से अंदर रखा सारा माल जलकर राख हो गया। यूपी के बरेली से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक बेकाबू कार ने दीवार तोड़ते हुए सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि सीमेंट की एक दीवार तक टूटकर जमीन पर गिर गई। सामने आए वीडियो में साफ दिखा
कि एक कार बेहद तेज रफ्तार से आई और बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए पास में खड़ी दूसरी गाड़ी से जा भिड़ी। इसके बाद वहां कुछ देर के लिए धूल ही धूल छा गई। आरोप है कि कार चला रहा ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से वो गाड़ी पर काबू नहीं रख पाया। शराब की ढक्कन खुला मिला है, बोतल आगे मिली है, सारे उसके मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। इस टक्कर में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इससे दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ। एमपी के देवास में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि सामान ले जा रहे एक डंपर और एक वैन की आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद उन दोनों में ही आग लग गई और देखते ही देखते दोनों गाड़ियां तेज लपटों में घिर गई। जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू किया। अंदर मारा इसके अंदर। आरोप है कि डंपर गलत दिशा से आ रहा था और इसी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद उसका ड्राइवर भाग गया, लेकिन वैन में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव देखा गया। वो लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के सैकड़ों किसानों के साथ मिलकर दिल्ली पहुंचे थे, जिन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ ही देर में भीड़ के सामने वो बेबस हो गए और लोग बैरिकेडिंग के ऊपर से लांग कर आगे निकलते रहे। इन किसानों का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत कर रहे हैं, जो खुद वहां ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंचे। दिल्ली पर कब्जा है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर बैठ कर अपनी सलाह मशवरा करेंगे, खाना पीना खाकर जब चलना होगा। इस काफिले में शामिल कई लोग गाड़ियों और ट्रैक्टरों पर सवार थे, जबकि कई लोग पैदल ही आगे बढ़ते दिखाई दिए। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है। उन्होंने कहा कि सड़क पर आंदोलन करने की बजाय किसान तय जगह पर आंदोलन करें। केंद्र सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने किसान नेताओं से दिल्ली में अलग अलग जगहों की बजाय सरकार द्वारा आयोजित की गई जगह पर जाकर प्रदर्शन करने की अपील की है। अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर अब किसानों ने विचार करने का फैसला लिया है। आज सुबह 9 बजे सिंधु बॉर्डर पर 30 किसान संगठनों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हालांकि किसानों का कहना है कि वो लोग सरकार से बातचीत को तैयार है, लेकिन बातचीत से पहले शर्त नहीं होनी चाहिए। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि अगर किसान चाहते हैं कि भारत सरकार उनसे जल्द बात करे, तो उन्हें पहले तय जगह पर जाना होगा। बातचीत करनी थी तो 26 तारीख का प्रोग्राम हमने दिया था पहले जथेबंदियों ने, होएगा तो उससे पहले बात हो सकती थी। एक कंडीशनल उनकी मीटिंग देने का एक तरीका है, ये उनका तरीका अच्छा नहीं है। उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, वो देश के गृह मंत्री हैं। वे मीटिंग तो अभी भी कर सकते हैं, या पहले किसानों को इकट्ठा करेंगे फिर मीटिंग करेंगे। वे ये कहते हैं कि हम 3 तारीख में मीटिंग करेंगे और 3 तारीख तक के लिए व्यवस्था सरकार ने वहाँ पर करवा दी, किसान वहाँ पर आ जाए और बातचीत भी कर लेंगे। ये कहना कि अगर वे इकट्ठे नहीं होंगे तो सरकार बात नहीं करेगी। अगर कोई आपके निर्णय से नाराज है, दुखी है, क्रोधित है, तो शर्तें रखने वाले आप कौन होते हैं? मुझे बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने देखा गृह मंत्री इस दंभ के साथ आकर और शर्तें रख रहे हैं उन किसानों के सामने जिनको आपने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तबाह भी आप करें, शर्तें भी आप रखें, ये कहाँ के कानून?